नावितान भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान सरहद पर रातों जाग जाग। समापन समारोह समाप्त हुआ। बैंड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान।
साउंड शो का कार्यक्रम होगा। आजादी का अमृतकाल, जब पूरा देश आजादी का अलख जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं देश की अखंडता बनाए रखने वाले शूरवीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हमारी चेतनामयी सांस्कृतिक विरासत एवं शाश्वत सनातन परंपराओं की नींव पर देश नए भारत के सपने को साकार कर रहा है। वो मशहूर पंक्तियां याद आती हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। कितने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं। देवी और सज्जनों, दुनिया के मानचित्र पर विश्व गुरु सा उभरता उदीयमान भारत, आइए इसके गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के संकल्प को दोहराते हैं। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये। क्रांति का प्रवाह कभी मिटने ना पाएगा। 135 करोड़ दिलों में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, कभी झुकने ना पाएगा। मैं भारत हूँ। मुझे वेदों के ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ, संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ, स्वतंत्रता की सुगंध से हंसा हूँ, न्यू इंडिया बनकर फिर से खिला हूँ। मैं भारत हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण के वचन हमेशा याद रहते हैं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, यानी मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। मैं कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ गतिमान नया भारत हूँ। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है। न्यू इंडिया बनकर मैं चला, दौड़ा, लेकिन रुका कभी नहीं, झुका कभी नहीं, डरा कभी नहीं। यहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, ज़मीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं। दुनिया में हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। एक तिरंगे तले आके हम सब जन गण मन गाते हैं। उसी जन गण मन के दिव्य सुरों के बीच तिरंगे के पार्श्व में नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक की प्राचीर पर पहली बार प्रस्तुत है देश की 75 वर्षों की विजय यात्रा जीवंत करता एक अनोखा लेजर शो। नमन कृतज्ञ राष्ट्र का मां भारती के अमर सपूतों के प्रति, नमन हमारी अखंडता को, नमन हमारी विविधता में एकता को। So ladies and gentlemen, please sit back and admire the projection mapping. जब बर्फीले श्वेत सियाचन में, रेतीले ठंडे मरुथल में, लहराते हर सागर में, स्याह घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊँघे हैं
विश्राम करे अपना वितान। भारत रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सर सीना तान। सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस धाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी, अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यहीं यज्ञ और हवन सजे। थे छह दर्शन भी यहीं जगे, थे चार धाम भी यहीं बने। अलग सनातन की जागी, धम्मम शरणम के मंत्र जगे। नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे। गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अगियारी गोपुर शिखर रचे। धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की जोत जगाने को सैनिक हैं अपने खड़े हुए। काली रातों में जगे हुए, तूफानों में हैं डटे हुए। सदियों पहले भी भारत पर जब भी कोई संकट आया था, वीरांगनाओं ने और वीरों ने रणभेरी बिगुल बजाया। जब आतंकी अंग्रेजों ने भारत को किया अंधेरा था, दिल का तीरथ खरिया बिरसा ने गोरों को बहुत खदेड़ा था। रानी चिन्नम्मा झलकारी कौंडिल्यों ने थर-थर घेरा था। फिर मंगल दान्या बेगम रानी लक्ष्मी ने किया सवेरा। फिर आए लाल बाल और पाल, अरविंद गोखले तोड़ने जाल, और बाबू गांधी ने आकर जागृत कर डाला देश निढाल। मौलाना नेहरू, राजा जी, मुंशी सरोजनी और सरदार सब मिलकर लग गए करने में आजादी का सपना साकार। प्राणाहुति देने वीर पुत्र थे लगे लिए मन में विश्वास। बिस्मिल अशफाक और सिंह भगत, दुर्गा देवी, आजाद सुभाष। बलियां दे देकर अपनी जो आजादी हमने है जानी, प्राण अपने देकर उसे बचाने लगे हैं अपने सेनानी। है उन्हें बचाना भारत को, रक्षित रखना है देश अपना। दिन रात बढ़े भारत का मान, यही एक इनका सपना। 75 वर्षों में हमने कई नई चोटियां हैं लांघी। आधार दिया हर जनगण को, कोई मजलूम नहीं बाकी। 75 वर्षों में हमने एक ऐसा देश बनाया है जिसकी अनेकता में एका कोई और समझ न पाया है। 75 वर्ष हुए भारत नवभोर सूर्य सा हुआ उदित। आज उसी उषा का हम सब मिल है मना रहे उत्सव अमृत। ये नई उषा अब हम सबको उस मंजिल तक है ले आई, जहां भारतवासी सभी बराबर, कोई बस्ती नहीं छूट पाई। हर युवा उद्यमी उत्साही, सब स्वस्थ सुरक्षित और सुखी। हर गांव स्वच्छ, हर नगर हरा, उन्नति दिखती है चतुर्मुखी। सामाजिक न्याय मिला सबको, महिलाओं ने पाए अधिकार। रस में आनंदित हर कोई, भारत माँ की है प्रेम धार। अब चर्चा यही चले घर घर, देश अपना हुआ है आत्मनिर्भर। छुआ चंद्र अंतरिक्ष मंगल ग्रह, वैज्ञानिक विद्व प्रवीण प्रखर। ऐसे ही नए इंडिया के, इस देश सुनहरे बढ़िया की रक्षा करते अपने रक्षक। हर आतंकी इनका दुश्मन, जो बना फिरे भारत भक्षक। वैसे हर आने वाले को ये देश सदा देता सम्मान। पर अगर शत्रु ने पांव धरा, घर घुस मारेंगे लो ये जान। ऐसों के दृढ़ संकल्पों से, ऐसे ही प्रवण प्रकल्पों से कल नया सवेरा आएगा। देश और गर्वित हो जाएगा। ऐसे एक स्वप्निल भारत का आधार आज तैयार खड़ा। अब
कोई रोक न पाएगा। भारत अब ऐसे द्वार खड़ा, अब साथ विकास विश्वास से सबके भारत होवेगा और महान। इस नए सवेरे में अब जब फहराता है अपना वितान, जय हिंद कह के मुस्काता है, तब हर सरहद पर डटा जवान। जमीन पर हमारे जांबाज और आसमान पर हमारे ड्रोन्स, सैकड़ों ड्रोन्स की परफेक्ट सिंक्रोनी। आज आत्मनिर्भर भारत की इबारत आसमान पर चमकेगी। इस ड्रोन शो के पीछे है आईआईटी दिल्ली का एक युवा स्टार्टअप बॉटलैब डायनेमिक्स, जिसने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। इसके फाउंडर मेंबर्स हैं तन्मय, अनुज और डॉक्टर सरिता अहलावत। बॉटलैब की ये टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोग्रामिंग पूर्णतया स्वदेशी है। और तो और बॉटलैब टीम ने इनोवेशन से इसकी लागत को 1/3 कर दिया है। हमें गर्व है कि अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद हमारा देश चौथा ऐसा देश होगा, क्योंकि हमारे ये युवा भारत के आकाश में ऐसा इंद्रधनुषी भविष्य देने को तत्पर हैं, जहां दुनिया की सबसे एडवांस्ड यूएवीज का वर्चस्व होगा। तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में, रातें तोड़ मरोड़ के। जनगण मन सम्मान हमारा, वंदे मातरम जान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। हिंदुस्तान पिस्तौल से तेजस विमान तक, ड्रोन से मंगलयान तक आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान गढ़ता न्यू इंडिया। हथियारों के साथ साथ विचारों की वो आत्मनिर्भरता जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम में निहित है। नए भारत के सूर्योदय की छटा को अद्भुत आकृतियों द्वारा क्षितिज पर सजाते हमारे युवाओं के ड्रोन्स। अमृत महोत्सव में रायसीना की पहाड़ियों पर नया इतिहास रचते हमारे पूर्णतः स्वदेशी ड्रोन्स। आइए स्वागत करते हैं हमारे नन्हे जगमगाते जादूगरों के करिश्मे का। साहस, शौर्य और पराक्रम का केसरिया रंग, शांति, सौहार्द, अमन का श्वेत वर्ण, उर्वरता, समृद्धि की हरित द्युति, ये तीनों जैसे ही एक साथ आते हैं, हर भारतीय के मन में एक जल तरंग सी बज उठती है। फिर चाहे वो भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बसता हो। भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है। तभी तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन तोए जमा हमारा,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वे हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हार्ड मांस का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी, तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया। उनके साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करते हुए हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने भी कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र व रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र, जिनके ऊपर शान से खड़ा है एक विजय स्तंभ, जिसके अंदर दिन रात जलती रहती है एक अखंड अमर जवान ज्योति। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्ध पोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा कुतुबनुमा, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो है हमारा तिरंगा, जिसके 3 रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, अनेकता में एकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। आज आइए हम सब मिलकर फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। वंदन करें हम सब
अपनी भारत मां का और एक समवेत स्वर में कहें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।